यूनिट 2.1, ठीक है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक सबक दिया गया है, पूरा कंप्रीहेंशन हम करेंगे पहले उसको अच्छी तरीके से। मुश्किल लफ्ज़ के मायने देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें मुश्किल हैं, और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, और इसमें से जो अहम बातें हैं उसको जहन में रखेंगे, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आने वाली हैं वो सारी इसी टेक्स्ट से मुताल्लिक़ होंगी। अगर आपने टेक्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ा है तो फिर आपको एक्सरसाइज करना आसान लगेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान। सबसे पहले लिखा हुआ है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में लिखा है व्हाट आर टू होम कोर्स यू लाइक टू डू। घर के काम को कोर्स कहते हैं, CHORES। चोर्स भी कह सकते हैं और कोर्स भी कह सकते हैं। कौन से दो काम हैं जो आप घर के करना पसंद करते हैं और क्यों? लड़कियां तो घर के काम करती हैं, बर्तन भी धोती हैं, सफाई भी करते हैं। लड़के कौन सा काम करते हैं घर के? सामान लेकर आते हैं बाहर से और पानी भरते हैं या पानी का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। आगे लिखा व्हाट आर द टू होम चोर्स दैट यू डोंट वांट टू डू। कौन से दो ऐसे काम हैं जो आप करना नहीं चाहते घर के? कपड़े धोना नहीं चाहते, खाना बनाना नहीं चाहते, और आप लड़कियां कपड़े तय करना नहीं चाहते, प्रेस करना भी नहीं चाहते, ठीक है। आगे लिखा था वाई, क्यों ऐसा है, लेकिन हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू रीड इज़ डिग्निटी ऑफ वर्क। जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम क्या है? डिग्निटी ऑफ वर्क। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? अज़मत, काम की अज़मत, ये सबक का नाम हो गया, या मेहनत की अज़मत। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर से सुने। अख्तर केम होम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। अख्तर एक दिन स्कूल से घर देर से आया। ही वॉज फीलिंग क्रॉस, CROSS, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है नाराज़। ही वॉज फीलिंग क्रॉस, वो नाराज़गी महसूस कर रहा था। एंड लुक्ड अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है थका हुआ, कपड़े उसके ख़राब हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, ठीक है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, उसको कहते हैं अनटाइडी। When his mother asked him the reason, जब उसकी वालदा ने उससे वजह पूछी, he did not answer, उसने कोई जवाब नहीं दिया। Everybody was surprised to find him so cross, हर आदमी उसे इस तरह नाराज़ देखकर सरप्राइज था। As the family sat down to lunch, जब वो फैमिली लंच के लिए बैठी। The children's favorite uncle, Mr. इनायत, came to visit them. जब वो लंच के लिए बैठे तो उनके पसंदीदा अंकल, जिनका नाम क्या था? इनायत था, वो आ गए उनसे मिलने के लिए। The children were very happy, बच्चे बहुत खुश थे। To see him, उनको देखकर। Because, क्योंकि he had been, वो रहे थे, गुजार चुके थे, रह चुके थे। To many countries, कई ममालिक में। And always told them, और हमेशा उनको बताते थे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, दिलचस्प कहानियाँ। अंकल इनायत जो हैं वो बहुत सारे ममालिक का दौरा कर चुके थे या रह चुके थे, तो वो जब भी आते थे तो वो वहाँ की उनको कहानियाँ सुनाते थे। अख्तर सिस्टर रुखसाना, अख्तर की जो बहन है रुखसाना, टोल्ड अंकल इनायत, और उसने अंकल इनायत से कहा दैट के अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी, अख्तर आज स्कूल से घर आया है, वो बड़ा नाखुश है। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम, अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ भाई? अख्तर कह रहा है। अब यहाँ से जो है वो शुरू हो गया कन्वर्सेशन, दो लोगों के दरमियान क्या हो रही है?
कन्वर्सेशन, 2 या 3 बीच में और भी लोग आते जाएंगे, ठीक है। तो अख्तर कह रहा, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल। अंकल हम अपने स्कूल में समाजी खिदमत का वीक मना रहे हैं, सोशल सर्विस वीक, सही है। यानी उसमें बच्चों को सिखाया जाता है काम करना, अपने स्कूल की सफाई सुथराई, दीगर चीज़ें, ठीक है। तो अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, हम अपने स्कूल में सोशल सर्विस वीक मना रहे हैं। सो वी ऑल हैव टू डू, लिहाजा हम सबको करना पड़ रहा है। हैव टू डू करना होता है, करना पड़ता है। हैव टू का इस्तेमाल किया गया। हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं आप? जब ये कहा जाए कि करना होता है। ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का काम। हमको किसका काम करना पड़ता है? नौकरों का काम। एंड गार्डनर्स, और मालियों का काम। तो इस हफ्ते में हमें क्या करना पड़ रहा है स्कूल में? वो काम करने पड़ रहे हैं जो नौकर करते हैं और माली करते हैं। टुडे द टीचर मेड मी डस्ट, आज टीचर ने मुझे डस्ट साफ़ करने पे लगा दिया। द कबर्ड्स, अलमारियों के। एंड डेस्क, और डेस्क के, यानी कपड़ा दे दिया मेरे हाथ में, बोला जाओ सारी अलमारियों को साफ़ करो और सारी डेस्कों को साफ़ करो। अब अंकल कह रहे हैं जवाब में, इज़ इट वर्क, क्या ये काम है? दैट मेक्स यू क्रॉस, जिसने तुम्हें नाराज़ कर दिया है, यानी क्या तुम काम की वजह से नाराज़ हो गए हो? अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस, क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? इफ़ आई एम मेड टू वर्क, जब मुझसे काम करवाया जाए, लाइक अ सर्वेंट, नौकरों की तरह, क्या मुझसे नौकरों की तरह काम कराएं तो क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ, क्या तुम्हारे असातिज़ा ने भी बजाते खुद कुछ किया था? अख्तर, यस ही डिड, हाँ उन्होंने भी किया था। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर, डेस्क और कुर्सी बाहर निकालने के बाद, द टीचर स्वेप्ट द रूम, टीचर ने कमरे की झाड़ू लगाई। एंड एम्प्टीड द डस्टबिन, और डस्टबिन खाली किए। इवन द हेडमास्टर क्लीन द बाथरूम, हत्ता कि हमारे हेडमास्टर ने बाथरूम भी क्लीन किए। विच मेड अस आल फील अशेम्ड, जिसको देखकर हम सब ने शर्मिंदगी महसूस की, हमें शर्म आई कि हमारे उस्ताद प्रिंसिपल जो है, हेडमास्टर जो है, वो बाथरूम साफ़ कर रहे हैं। अंकल, इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम, क्या कोई शर्म की बात होती है? टू क्लीन, साफ़ करना। वाट वी मेक डर्टी, जिसे हमने खुद गंदा बनाया हो। अहम बात है ये बात, क्या ऐसी चीज़ों को साफ़ करना कोई शर्म की बात है जिसे हमने खुद गंदा किया हो? अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक शरीफ आदमी क्लीनिंग द बाथरूम, बाथरूम साफ़ कर रहा है, शरीफ आदमी है, अच्छा खासा आदमी, जेंटलमैन है, और कहाँ घुस गया वो? बाथरूम साफ़ करने। सही है। शुड नॉट द स्वीपर डू इट, क्या ये काम स्वीपर को नहीं करना चाहिए? अंकल, इज़ द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्या जो स्वीपर है क्या वो इंसान नहीं है? ये सवाल उठा दिया उन्होंने। अख्तर सॉफ्टली, नरमी से बोलता है, यस ही इज़, हाँ है तो वो भी इंसान है। अंकल, आर नॉट योर सर्वेंट ह्यूमन बीइंग लाइक अस, क्या आपके जो हमारे नौकर होते हैं वो हमारी तरह के इंसान नहीं होते? अख्तर, आई शुड से दे आर, हाँ मुझे ये बात कहनी चाहिए कि वो भी इंसान होते हैं। अंकल, देन वी शुड ट्रीट देम एज़ वी ट्रीट अवर सेल्फ, लिहाजा हमें उनसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कि बर्ताव हम अपने आप से करते हैं। एज़ का इस्तेमाल हुआ है। वी शुड ट्रीट देम एज़ वी ट्रीट अवर सेल्फ एंड शुड ऑलवेज बी रेडी, और हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए टू डू सम ऑफ द कोर्स, कुछ कामों को करने के लिए, दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, जो हम उनसे कहते हैं कि वो हमारे लिए करें। तो हमें भी उन कामों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो काम हम उनको देते हैं। अगर उनको हमने कहा है कि कपड़े धो दें तो
हम भी कपड़े धोने के लिए तैयार हैं। उनको हमने कहा है सफाई कर दें, उनको कहा है बाथरूम साफ़ कर दें, तो हम भी बाथरूम साफ़ करने के लिए तैयार हैं। ये बात कही है। अख्तर जवाब में कहता है बट इट लुक्स सो ओड, लेकिन ये बात तो बहुत ओड लगती है। ओड का मतलब कमतर लगती है, अजीब सी लगती है, सूट नहीं करती, मैच नहीं करती हमारी पर्सनैलिटी से, तो अच्छी नहीं लगती ये बात। अंकल यस परहैप्स, हाँ शायद, इट डज, ऐसा होता हो, हाँ शायद ऐसा होता हो। हाउएवर, ताहम, दिस इज़, ये ऐसा इसलिए है बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, क्योंकि हम भूल चुके हैं। द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर लास्ट होली प्रॉफिट, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसाल को भूल चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वुड नेवर आस्क एनीवन, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए, दैट ही, जिसे वो, हिमसेल्फ, बजाते खुद, वुड नॉट डू, नहीं किया करते थे। यानी उन्होंने अपने ग़ुलामों से, अपने खादिमों से कभी वो काम करने के लिए नहीं कहा जो काम वो खुद नहीं करते थे। सही है। ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ, वो बजाते खुद काम करना पसंद करते थे। एंड फॉर अदर्स, और दूसरों का काम करना भी पसंद करते थे, अपने लिए भी। और ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़, वो अपने जूते खुद रिपेयर कर लेते थे। मेंडेड एंड वाश्ड हिज क्लॉथ्स, पेवन भी लगा लेते थे। मेंडेड का मतलब पेवन लगा लेना, कहीं से फट गया है तो ऊपर से कपड़ा रख के उसको सी लिया, इसको कहते हैं मेंडेड। एंड वाश्ड, और धो लिया करते थे, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े भी खुद धोते थे। एंड स्वेप्ट हिज रूम, और अपने कमरे की झाड़ू भी देते थे। When the mosque was being built in Medina, जब मदीने में मस्जिद बनाई जा रही थी, he carried mud, तो वो कीचड़ उठा के लाते थे। एंड बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग का मटेरियल, पहले ज़माने में जो है वो गारे से दीवार बनाई जाती थी, सीमेंट नहीं होता था जोड़ने के लिए, बल्कि मिट्टी होती थी, तो उसमें चूना वूना मिला के उसको ऐसा बना लेते थे कि वो गारा बन जाता था। तो वो मड उठा के लाते थे, और बिल्डिंग मटेरियल भी लाते थे। जस्ट लाइक ऑल अदर्स, बिल्कुल दूसरों की तरह। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, जंग खंदक के दौरान, ही जॉइंड हिज कंपेनियन, वो अपने साथियों से मिल गए। इन डिगिंग, खोदने में, द ट्रेंच, खंदक, आउटसाइड मदीना, मदीने के बाहर की तरफ। यानी फ़ैसला ये हुआ था कि खंदक बनाई जाएगी, तो खंदक खोदने में जब सारे लोग लगे हुए हैं तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ शामिल हैं। रुखसाना सवाल पूछ रही है, वर हिज कंपेनियन आल्सो लाइक हिम, क्या उनके सहाबा भी उन्हीं की तरह थे? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काम करते थे, ठीक है, लेकिन क्या उनके सहाबा भी आपकी तरह ही थे? अब अंकल जवाब दे रहे हैं, यस रुखसाना, हाँ रुखसाना, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, हज़रत अबू बकर न सिर्फ अपना काम करते थे, बट ही आल्सो फेच्ड वाटर, बल्कि वो पानी भी ला के दे देते थे। फैज का मतलब क्या होता है? ला के देना, ले आना। फॉर विडोज़, बेवाओं के लिए, एंड नेबर्स, और पड़ोसियों के लिए। यानी वो अपने घर के काम के साथ साथ अपने पड़ोस का या कोई बेवा है तो उसको भी पानी भर के ला के दे देते थे। हु वर वेरी ओल्ड, जो बहुत बूढ़ी हुआ करती थी। एंड हैड नो वन, और उनका कोई नहीं होता था, टू डू द वर्क, काम करने के लिए, फॉर देम, उनके लिए। यानी ऐसी बेवाएँ और ऐसे पड़ोसी जिनके काम करने के लिए कोई उनका मौजूद नहीं है और वो खुद बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनके घर के काम जाके कर देते थे। किसके बारे में बात हो रही थी? हज़रत अबू बकर। अब आगे देखिए एक और साहबी के बारे में। वंस, एक मरतबा, हज़रत उमर ने कैरीड, उठा लिया, ले गए, अ लार्ज सेक ऑफ फ्लोर, आटे की एक बड़ी बोरी, फॉर अ नीडी फैमिली, एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पे रख के। यानी एक आटे की बड़ी बोरी उन्होंने अपने कंधे पे उठाई और एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के घर ले गए।
उसके बाद तीसरे खलीफा के बारे में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लेबर्ड, मजदूरी किया करते थे, इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, एक यहूदी के बाग में, एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी, और जो उनको उजरत मिलती थी उसमें से वो खैरात भी किया करते थे। ठीक है, तो रुखसाना कह रही आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल, मुझे यकीन है कि इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स होंगी इन आवर हिस्ट्री, हमारी तारीख़ में। अंकल यू आर राइट रुखसाना, तुम सही कहती हो रुखसाना। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या अनहो गलत लिख दिया, अनहा होना चाहिए, ठीक है, खातून के लिए क्या आता है अनहा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फेस्ड वाटर, पानी भर के लाती थी, ग्राउंड कॉर्न, मकई पीसती थी, ग्राउंड का मतलब क्या होता है चक्की में पीसना, एंड स्वेप्ट द हाउस, और घर की सफाई करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रिफ्यूज़ड, इनकार कर दिया था, टू हायर अ सर्वेंट, एक नौकर रखने के लिए, टू हेल्प हिज वाइफ, जो उनकी बेगम की मदद करे। यानी इतने बड़े खलीफा थे लेकिन उन्होंने बोला भाई बेगम साहिबा काम खुद करें, अपने हाथ से नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। एट द टेबल, ठीक है, खाने की मेज़ पर, कैलिफ मामुनुर रशीद सर्व्ड हिमसेल्फ, खलीफा मामुनुर रशीद खुद जो है वो सर्व करते थे, एंड हिज गेस्ट, और अपने मेहमानों के लिए भी। यानी जो खाना ला के रखना है, पानी डालना है, सालन डालना है, फिर दस्तरखान बिछाना है, दस्तरखान उठाना है, वो कौन करता था खुद, कैलिफ मामुनुर रशीद। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, एक और बादशाह हैं जिनका नाम है सुल्तान नासिरुद्दीन, वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। अर्न का मतलब कमाना, लिविंग का मतलब रोज़ी, रोज़ी रोटी। बाय मेकिंग कैप्स, टोपियाँ बनाकर, यानी वो टोपी बनाते थे, उसको बेचते थे, उससे जो उनको पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर का खर्च चलाते थे। हालांकि थे कौन, बादशाह, लेकिन बादशाह होने के बावजूद वो ख़जाने से पैसे नहीं लेते थे, बल्कि अपनी टोपियाँ बना के बेचते थे और उससे गुजारा करते थे। एंड एम्परर औरंगज़ेब, और जो औरंगज़ेब शहनशाह था मुग़ल का बड़ा, बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद को लिखता था, नक्श, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आयतल कुर्सी लिख दी, वो बेच दी, वो चारों कुल लिख दिए साफ़ सुथरे से, नक्काशी करते थे। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, नक्काशी करना, तो होली कुरान की नक्काशी करके वो पैसे कमाते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अख्तर, अब अख्तर कह रहा है, बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट, लेकिन अंकल ये सारी कहानियाँ पुराने ज़माने की हैं, आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। रुखसाना, आई गेस इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, मेरा ख्याल है कि ये मसला पुराने ज़माने और नए ज़माने का नहीं है। रिसेंटली, हाल ही में, आई रीड इन अ न्यूज़पेपर, मैंने अखबार में पढ़ा द स्टोरी, एक कहानी ऑफ अ बिज़नेस टाइकून, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, हु डज़ नॉट हैव सर्वेंट्स, जिसके घर में नौकर ही नहीं है तो वो बहुत बड़ा अमीर आदमी, जैसे बिल गेट है ना, बिल गेट की मिसाल है, बहुत बड़ा बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, लेकिन उसके घर में एक भी नौकर नहीं है, वो अपने बर्तन खुद धोता है, अपने कपड़े खुद धोता है, उसकी बीवी अपने काम खुद करती है, बच्चे सारे काम खुद करते हैं। हालांकि है क्या, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो ये इसने बताया। रिसेंटली आई रीड इन अ न्यूज़पेपर द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकून who does not have servants for doing his work, he does all the work himself, वो सारे काम खुद ही अंजाम देता है। अंकल, प्रीसाइजली, ठीक है, प्रीसाइजली का मतलब होता है मुख्तसर बात ये है, यानी ये बात आपको समझनी है कि ये बात माजी की और हाल की नहीं है। इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। इवन टुडे, आज भी। दे अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इन ऑल, दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, वो इस बात को समझते भी हैं और
अप्रिशिएट भी करते हैं द डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अजमत को, वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट, जबकि हम ये बात भूल गए। इन चाइना में एवरीवन हैज़ टू स्पेंड, हर एक को गुजारना होते हैं सम टाइम, कुछ ना कुछ वक्त, ईच ईयर, हर साल, वर्किंग इन द फील्ड्स, खेतों में काम करके, और इन अ फैक्ट्री, या फिर फैक्ट्री में काम करके। चाइना में हर एक को काम करना पड़ता है, या तो वो खेतों में कुछ दिन गुजारेगा, काम करेगा, या फिर किसी फैक्ट्री में। हर एक का मतलब चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो आम आदमी हो। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी और उसकी बेगम साहिबा भी ये काम करते हैं। दे बिलीव दैट एवरीवन, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर एक को आउट टू वर्क, काम करना चाहिए। OUGHT, आउट, आउट का मतलब भी क्या होता है? चाहिए, शुड की उस पे है ये। हैंस, इसी तरह, नो वंडर, बिलाशुबा, दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस, यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अख्तर, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, वगैरह चाइना तो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है। अंकल, एग्रीड, सही कह रहे हो तुम, बट वाट अबाउट द USA, अमेरिका के बारे में आपका क्या ख्याल है? देयर, वहाँ पर आई वंस स्टेट, मैंने वहाँ क़याम किया, विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक बहुत आला गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ, एज अ गेस्ट, मेहमान के तौर पर। हिज सन, उसका जो बेटा था, हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, बिल्कुल इतने ही उम्र का था जितने के तुम हो। वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाता, टू डिलीवर न्यूज़पेपर्स, अखबारात बांटने के लिए, यानी वो सुबह सुबह अखबार बेचता था लड़का। है बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा, लेकिन काम करता सुबह सुबह उठ के। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो, मैंने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? ही सेड, तो उसने बताया, इट वाज सिंपल बिकॉज, ये बात तो सादा सी है कि ही विश टू बी इंडिपेंडेंट, वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पैसों के मामले में अपने माँ बाप पे भरोसा ना करे, अपने माँ बाप के ऊपर तकिया ना करे, बल्कि अपने पैसे खुद बनाए। ठीक है, ही सेड इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट। वन डे, एक मरतबा, व्हेन ही वाज इल, जब वो बीमार पड़ गया। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का बीमार पड़ गया। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर्स, तो उनके अब्बा गए साइकिल पे बैठ के और उसकी जगह दूसरे घरों में अखबार डाला। देख रहे हैं आप? सो दैट, ताकि हिज सन वुड नॉट लूज हिज कस्टमर, कि उसके बेटे के जो कस्टमर्स हैं वो हाथ से ना निकल जाए। वंस, एक मरतबा का जिक्र है, द प्रेसिडेंट सन, जो सदर का बेटा है, टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन अ होटल, उसने होटल के कमरों में कलर करने की जॉब हासिल की। है किसका बेटा? अमेरिका के सदर का, और किसी होटल के अंदर क्या कर रहा है? कमरों में कलर कर रहा है। रुखसाना, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग, बिलाशुबा ये बात तो बड़ी हैरान कुन है। अंकल, इन फैक्ट इन मैनी कंट्रीज़ टुडे, हकीकत ये है कि कई ममालिक में आज भी पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर रिस्पेक्टेड, जो लोग भी काम करते हैं हर किस्म की जॉब को रिस्पेक्टेड कहा जाता है, यानी उसका एहतराम किया जाता है। एंड ट्रीटेड इक्वली, और उन्हें मसावी तौर पर उनके साथ सलूक किया जाता है। एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर। सही है, कई हेड ऑफ स्टेट हैं जो सक्सेसफुली कौन से पैराग्राफ में? अच्छा जी, मैनी हेड्स ऑफ स्टेट सक्सेसफुल बिकॉज लीडर्स, बिजनेस लीडर, बहुत सारे ममालिक में जो कामयाब बिजनेस लीडर हैं एंड सेलिब्रिटीज़, और जो मशहूर मारूफ स्टार्स हैं, फॉलो दिस फिलॉसफी, वो इस फिलॉसफी पर अमल करते हैं। इस फिलॉसफी पर खुद काम करने की बात, ठीक है? ठीक है, आखिरी पैराग्राफ, अख्तर,
अख्तर साहब काफ़ी नाराज़ थे। अंकल ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, बहुत सारी मिसालें दी, बहुत सारे वाक़े बताए। अब अख्तर क्या कह रहा आखिरी पैराग्राफ। थैंक यू अंकल, शुक्रिया अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल। आप हमेशा कुछ ना कुछ कारामद बात मुझे सिखाते हैं। इंडीड, बिलाशुबा, दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग। ये जो मिसालें आपने दी है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है, यानी मुझे बहुत हिम्मत देती है। दे हैव रियली मेड मी थिंक। आपकी इन मिसालों ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट। मैं गलत था कि मैं अपसेट हुआ। अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, अपनी ज़ाती क्लास को साफ करने में। नाउ अब आई हैव लर्न, मैंने ये बात सीख ली है दैट के नो वर्क इज़ मैनियल, कोई भी काम कमतर नहीं होता और लो या गिरावा नहीं होता। एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट, जब तक कि वो ईमानदारी से ना किया जाए। यानी ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो ना गिरावा है ना कमतर है। एंड आल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, और तमाम वर्कर्स का एहतराम करना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी फ़र्क। डिस्क्रिमिनेशन इसका क्या मतलब होता है? फ़र्क के। इंसानों में फ़र्क करते हैं ना, तो ये मर्द है ये औरत है, इसमें भी फ़र्क करते हैं। सही है, ये माली है और ये प्रिंसिपल है स्कूल का, उसमें भी फ़र्क करते हैं। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें उसके काम की वजह से उसका एहतराम करना चाहिए। आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड, मैं अब कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा ऑफ डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करते हुए। इवन इफ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क, हत्ता कि अगर इसका मतलब क्लीनिंग वर्क हो और स्वीपिंग द फ्लोर या फर्श की सफाई करनी हो, इसके बावजूद मैं उसे बुरा नहीं सकता। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क, और मैं हमेशा एहतराम करूँगा ईमानदार लोगों के काम का। विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ, और यही मेरी ज़िंदगी का मोटो है। मैं हमेशा लोगों का एहतराम करूँगा उनके काम की वजह से। ठीक है, आज की क्लास में हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया है। इंशाल्लाह कल से इसकी एक्सरसाइज पर काम करना शुरू करेंगे।